ये क्या कर रहे तुम लोग? जानते हो पति पत्नी का काम रहता है। पत्नी चाहे कितना भी लड़े पति से, लेकिन दरवाजे आवाज नहीं आना चाहिए। यदि मोहल्ले में लोग देखे तो उसकी शक्ति चली जाती है, सुख चला जाता है। इसलिए कमरा के अंदर चाहे कछु करो, है ना, उठा पटकी, लड़ाई झगड़ा दुनिया के, लेकिन दरवाजे से बाहर नहीं आना चाहिए। और तुम तो दरवाजे में आ गई। प्रद्युम्न ने कहा तुम भी कहते नारद? बोले तुम्हारी पत्नी है, इतनी तपस्या करी, बेचारी बेगार कर रही तुम्हारे लिए, और तुम नाटक कर रहे। ये सही कह रही, तुम इनके पति कामदेव के अवतार हो, और ये रति है बेचारी, और इसने इतनी सेवा करी, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। यदि वो कुछ की भी कही भी तो उसका अधिकार है, कोई अपना अधिकार मांगे तो कोई दोष नहीं है। प्रद्युम्न जी नारद के कहने पर भीतर चले गए और उस रति को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं, वो तो थी ही, और शंबरासुर का वध करते हैं। और उस समय रति ने कहा स्वामी जी मैं ससुराल जाना चाहती, हमें सास ससुर की सेवा करनी है, आपकी तो कर नहीं सकती। जब तक सास ससुर जिंदा रहें तब तक पति की सेवा नहीं करना चाहिए, नहीं पति की आयु छिड़ जाती है ना। सास ससुर की खूब सेवा करना चाहिए। जब सास ससुर ना हो तो फिर पति की करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। इसलिए प्रद्युम्न ने कहा कि अब तो रिजर्वेशन कराएंगी तब जाना पड़ेगा, कई साधन हो गए। बोले रिजर्वेशन तो हो गया, कहाँ हो गया? बोले हम तो हैं, आप कंधे पे चढ़े, मैं आपको वही ले जाऊंगी आकाश मार्ग से। जय जय। ए लड़के हम इतनी देंगे कि हड्डी टूट जाएगी, चल बाहर इधर। हनुमान जी के पीछे हल्ला नहीं किया जाता, चलो इधर बैठो कथा सुनो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गेट लगा दो वहां से। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को कहते हैं कि उस समय रति जी 3 बजे उठ जाती हैं और पति को कहा तुम कंधे पे विराजमान हो जाओ, और आकाश मार्ग से जा करके 15-20 मिनट नहीं लगे, है ना, द्वारकापुरी। न नाव न बोट न कछु, और समुद्र के अंदर थी। जैसे उतारते हैं वैसे कृष्ण भगवान 3 बजे उठ के पत्नी के साथ घूमने जाते, टहलने जाते। याद रखो, जो 4 बजे उठ जाए 3 बजे और फिर बाहर टहले तो वो रोगी नहीं होता है। डॉक्टर भी कहते हैं सुबह टहला करो, स्वस्थ रहोगे। कहते हैं कि 3 बजे से सूर्योदय के पहले पहले एक हवा चलती है, साल में 1 सेकंड को चलती है, 1 सेकंड को, 1 दिन चलती है। 365 दिन में 1 सेकंड के लिए वो हवा चलती, और जो नियम लगा के चलता है तो यदि वो हवा लग गई तो बुढ़ापे तक वो, है ना,
कोई मर्ज नहीं, ऐसे चलते फिरते है ना, और बस बैठे बैठे प्राण निकल जाते। मौत ऐसी होनी चाहिए कि सड़ सड़ के नहीं मरे हैं, खाट में पड़े हैं वहीं, है ना, वही सारी क्रिया हो रही है, और सब घर वाले भी परेशान हैं। अब वे कहते हैं भगवान इतना जल्दी उठा लो। जय जय श्री सीताराम, हम तो मरे जा रहे कर करके। अब वो तो मुंह से नहीं कहती, दूर से और दिल से कहती है हे भगवान। एक मेरी शिष्य थी और चेला, एक लड़का था, उसके बहू और सास खाट से उठ ना पावे, लोकबा मर दी थी तो खाटे में पड़ी रहे और उसी में भोजन और उसी में सब काम हो गए। तो जिस दिन मरी तो उसने हमें फ़ोन किया, बोले सासू जी चली गई। हमने कहा तुझे तो बड़ा खुशी हो गई होगी। बोले नहीं महाराज, सास है मेरी। हमने कहा नाटक काहे को कर रही, तेरा तो मुँह बता रहा, तेरी आंसू बता रही है कि खुशी के आंसू है, दुख के नहीं आंसू। दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक खुशी के आंसू होते हैं, एक दुख के आंसू होते हैं। तो खुशी वाले आंसू दूसरे प्रकार से निकलते हैं और दुख वाले आंसू दूसरे निकलते हैं। तेरी जो आंसू बता रहा वो खुशी के हैं। अच्छा तू ईमानदारी से बता कि तुझे सुख हुआ। बोले महाराज गुरु बाबा हैं, रोज लगता था कि हे भगवान बुढ़िया को कब उठाओगे। हम तो मरे जा रही हैं इसको कर करके। जय जय श्री सीताराम। जिसके हृदय में खुद को तकलीफ हो, है ना, खुद को तकलीफ हो और अपने हाथ से क्रियाएं नहीं कर पाए, इससे बड़ा नरक संसार में हमारी समझ से दूसरा नहीं होता है ना। इसलिए कम से कम सुबह जल्दी उठने की प्रक्रिया करना चाहिए, है ना, और खुले मैदान में चलना चाहिए। 100 दवाइयों की एक ही दवा है प्रातः उठ जाना। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री कृष्ण घूमने के लिए गए हुए थे और रुक्मिणी से कहा कि तुम घर चलो, मैं माता पिता को भी उठा देवे और थोड़ा टहला देवे, है ना। बूढ़ों को भी उठा के थोड़ा टहलाना चाहिए, पकड़ के सहारा दे के, तो स्वस्थ रहते हैं। भगवान ने देवकी वसुदेव को पकड़ के ले आए और प्रद्युम्न और रति खड़ी थी, देखा। उस समय कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने देखा तो देखते ही रह गई। उन्होंने कहा वो कितना सुंदर लमोड़ा है, ये कितनी भाग्यशाली ये औरत है जो इसको ऐसा पति मिला, और ये तो मेरे पति जैसे ही लग रहा है। हो न हो जो मेरा बच्चा गुम गया था और वो यदि जिंदा होता तो इसी प्रकार होता। ऐसे उनके मन में भाव जैसे आए तो रुक्मिणी के स्तनों में दूध भर आया और विचार कर ही रही थी। उसी समय कृष्ण भगवान देखते, वसुदेव जी देवकी ने देखा, अरे मोरे नाती जैसे लग रहा, मेरे तो कन्हैया जैसे है, कहीं वही तो नहीं है जो गुम गया था। सबके मन में आता है, लेकिन जय जय श्री सीताराम। यहाँ एक तार है तो लगा देना, पीला वाला तार ऐसे हाथ से लगा देना। खिड़की पे है, खोल दिए थे तो लगा देना। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज
ये लाल पीला है तो उसको लगा देना, हरा वाला नहीं लगाना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक लगा है तो उसको लगे रहने, एक जो छूटा है वो खाली वाले में लगाना, नहीं गड़बड़ हो जाए। करंट वरेंट नहीं मारेगा, हाथ ऐसे लगा दी। अरे हाथ से लगा दे। देखो उल्टा कर रहा है तो अभी तो 2 मिनट में हो जाता। अरे पीला से का जो खुला है उसे जोड़ दो, बाकी नहीं करो। अर्थ फ्रेश का है वो, तो उसे ये नहीं देखो जो खुला है। अरे तुम उल्टे सीधे कर दिए, वो जल और जाएगा। जैसे जो खाली था उसी में जोड़ देते। मूर्ख आदमी। खूब पड़ी है। चलो हटो। ये यहाँ पे है तो इसको कैसे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जय श्री सीताराम। इन लोगों को बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान विचार करते हैं और लेकिन कह नहीं सकते। उसी समय नारद जी आ जाते हैं और नारद जी ने बताया, बताओ इतने दिन में मोड़ा आया और तुम लोग देख रहे हो, ये वही तुम्हारा लड़का है जो चला गया था। रुक्मिणी जी तो दौड़ पड़ी, हो मेरे लाल मेरे बच्चा। और उस समय प्रद्युम्न भी दौड़ पड़ते हैं। प्रद्युम्न जी अपनी माँ के चरणों में गिर गए और माँ ने उठाया है और प्रद्युम्न जी के माथा सूंघा है और चूमा है सिर। ध्यान दे के सुनना। कहते हैं कि जब लड़का 16 साल के से भी बड़ा हो जाए तो माताओं को सिर सूंघना चाहिए और माथा चूमना चाहिए। जो माता जाते समय, परदेश जाते समय माँ लड़के का सिर सूंघ लेती है और माथा चूम लेती है, और जिस बस में वो जा रहा हो और पूरे बस में आग लग जाए और सब मर जाए, लेकिन लड़के को आँच नहीं लग सकती। ये इसका प्रमाण है। यहाँ गुना से एक बस जा रही थी, उसमें आग लखटा रहा थी, आग लगी, सब जल गए, लेकिन एक लड़का को कुछ नहीं हुआ और आँच ही नहीं लगी।
और ऐसा लगा कि जैसे कोई गाड़ी से निकाल के धर दिया हो। ये माँ का आशीर्वाद है। ऐसे माँ बाप यदि लड़के का माथा सूंघ लेते हैं, चूम लेते हैं, तो उसके कोई परेशानी नहीं होती, सारी परेशानी खत्म हो जाती। मानो रुक्मिणी जी ने माथा सूखा के पैदा होते इसके संकट आए, अब भगवान कोई संकट ना करे, ये अच्छा हो जाए, अच्छा रहे। जय जय श्री सीताराम। कृष्ण भगवान ने चरण छूते हैं, अपने दादा दादी के छूते हैं, सबने उनको। कृष्ण ने कहा इनके जन्म से लेकर के विवाह तक सारे उत्सव मनाए जाए। और खूब बढ़िया उत्सव होता है। रति को बहू, अब तो बहू बनी गई है, उसमें कोई बात ही नहीं, आनंद से रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हुए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, भगवान ने 16,107 विवाह और किए। श्री परीक्षित पूछते हैं, महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आती। क्या नहीं आती? बोले मनुष्य को लड़का को एक ही विवाह करना चाहिए। और विवाह क्यों करना चाहिए? वंश के लिए। तो एक ही तो घरवाली वंश चला देती है। तो बताओ 16,107 विवाह करे और बेचारी, ये इतनी लड़कियां इतने लड़कों के घर बसाती तो सब बेचारे रड़ुआ मर जाएंगे। और ये सब किए अकेले, बताओ इतनी विवाह कर रही। मेरे तो समझ में नहीं आती क्यों किए। बोलो इतना विवाह करके काय को करनी थी? एक हो गई थी, लड़का भी हो गया था, वंश चलता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण कोई विवाह करने की इच्छुक नहीं थे, किसी विवाह। तुमने सुना कि रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी थी कि तुम नहीं आए तो मैं प्राण दे दूंगी, मैं मरूंगी तो दोष तुम्हें लगेगा, है ना। हाँ, सोसाइटी नोट लिख के कहेंगे कृष्ण ने हमें मार डाला। बेवजह काहे को फंसो, हमें जो है ले जाओ। तो भगवान ले आए। और बाकी 16,007 विवाह का यही हाल है। बोले कैसे? इसे आप कथा बताइए। तो अब देखो सब लड़कियां कैसे भगवान से विवाह करते हैं, और सब लड़कियां भगवान को ही नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कहती है। और भगवान मजबूरन उनसे सबसे विवाह करना पड़ा, है ना। कहाँ कहाँ कैसे किए ये बताते हैं। सत्रजित नाम का राजा था, वो सूर्योदय के पहले सूर्य को जल चढ़ाता था। 4 बजे जल चढ़ाता, सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और उनको एक स्मंतक मणि देते हैं जो 8 भार सोना रोज देगी। अच्छा, राजा जो थे सत्रजित, वो 8 भार सोना खर्चा नहीं करते थे। मिले अब बक्सा में धर ली, बक्सा में धर ले, और कछु जरूरत पड़े तो उसको नहीं उठाएं। सब्जी ना हो तो भूखे तो खा सो जाए, नमक पाकी नमक रोटी, लेकिन खर्चा करके उसको सोना को नहीं करें। एक दिन कृष्ण भगवान गए, अब उन्होंने कहा राजन ये सोना बहुत खतरनाक होता है, संपत्ति नहीं रहे तो लोग अच्छे से सुख से जीते हैं, और हो गए तो नींद नहीं आती कि नहीं। यदि तुम कछु ना लिए हो
तो बाहर मैदान में सो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछेगा नहीं। और कहीं किलो खाड़ सोना लेके, है ना, गले में बढ़िया बकरी बांधवे जैसी जंजीर कहीं सोने की पहने हो, रात के नींद नहीं आएगी, कोई गिच्छी हुमक देवे, काट देवे और जंजीर कोई ठिकाना नहीं है ना। 2-4 लाख का सोना गले में पहने हो तो सीधे कुल्हड़िया हुमक देंगे गर्दन में, लेके चले जाएंगे। मौत आने में देर नहीं लगती। इसलिए धन बहुत खतरनाक होता है। जिसके पास नहीं रहता वो सुकून से सोता है, और जिसके पास रहता है उसे रात को नींद नहीं आती। इसलिए तुम्हारे यहाँ तो मणि है, सोना का दान किया करो, खर्चा किया करो, और नहीं है तो हमारे उग्रसेन के यहाँ दे दो, मणि दे दो, और सोना राज्य के काम आएगा। तुम्हें जो लेना है वो ले लिया करो, परमिट बन जाएगा। सत्यजित बुद्धिमान था, वो नहीं बोला, लेकिन उसके जो भाई था प्रसेन, उसने कहा वाह, मेरे भाई ने तपस्या करी, मणि मिली, और तुम अच्छे आए कि उनको दे दो। हम लोग क्षत्रिय हैं, हम कोई चूड़ी नहीं पहने हैं, और हम किसी से डरते नहीं हैं। लिया भैया, हम पहनते हैं। वो पहन के गया तो गया तो गया, फिर वापस नहीं आया, उसी दिन लौटा ही नहीं। अब बताओ, कोई बात होए अब वो चला जाए तो शक तो कृष्ण पे हो ही गया उसको कि ये कृष्ण मार डाले, अब मणि ले ली। मन में आया, लेकिन कहा किसी से नहीं। रात के जब बिस्तर में गया सोने, तो नींद काहे आए और आंसू बह रहे, रो रहा बेचारा। तो कहते हैं कि जब पति रोवे तो पत्नी सिरहने बैठ के अचरा में आंसू पोंछती, नहीं रो, नहीं रो रहे। काहे रो रहे, नहीं रो। पति ने कहा मेरे भाई को कृष्ण मार डाले, मणि ले ली। इतना सुनते ही पत्नी खड़ी हो गई, आंसू पोंछना बंद कर दी। बोले कृष्ण को इतना बड़ा इल्जाम तुम लगाते हो? अरे कोई अच्छी सलाह दे तो तुम उसी को दोषी मानने लगी। कोई छत में चढ़ा कूद रहा है पेड़ से, और कोई कह दे लाला नहीं कूद, नहीं हाथ पैर टूट जाए, और ना माने कूद पड़े और हाथ टूट जाए तो कह दे उसकी काली जबान थी, उसने कहा सो टूटे। वो तो होने है। कोई जहर का इल्ली मारने की दवाई और खोल के पीने लगा, कोई कह दे नहीं पीने मर जाए, और नहीं माने पी जाए मर जाए तो कहे उसकी काली जबान है। काहे को काली जबान? बताओ, मिट्टी का तेल डाल के पेट्रोल आगी लगावे, कोई कहे नहीं लगा रे मर जाएगा, मर जाएगा, और नहीं माने और लगा ले और मर जाए तो कहे उसकी काली जबान है। कि कोई काली जबान नहीं होती है तो होने है। 100 की स्पीड से घुमाओ ककरन में, और कहीं फिसल जाओ तो चेहरा सब सीताराम हो जाए। कोई कह दे धीरे चलो, और नहीं माने और तेज चले सो तो गिन नहीं है। उनकी पत्नी कहती है सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ ये न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास
टहकते हैं नवलोरो है, वहाँ पैदल ही जाना है। न टहकते हैं नवलोरो है, वहाँ पैदल ही जाना है। न साइकिल है न एक्टिवा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास तुम्हारे माल तुम्हारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे माल तो ये अकड़ किस बात की प्यारे, किस सिर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला की वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन लड़कपन खेल में खोया, बुढ़ा नींद भर सोया। लड़कपन खेल में जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही गीता पुराना है। सजन रे झूठ है। उनकी पत्नी कहती है झूठ नहीं बोलो। पति ने कहा तो अब मुँह से निकल आया, तो अब तय किसी से कहना नहीं कि ऐसा कह रही थी। बोले नहीं कहेंगी। अच्छा माताओं को एक बात है, और कह दो कि किसी से कहना नहीं तो सबसे कह देती, और जो कह दो कि सबसे कह देना तो किसी से नहीं कहती। ये नियम है। कह दो कि किसी से नहीं कहना तो सबसे कह देती है। अब जक्का मारे खड़ी रहती है, झाड़ू लेके कहो ऐसे झाड़ू लिए, और समझ जाती हैं कि क्या बात है। हम किसी से थोड़ी कहेंगे बोल बोल कहाँ बात है बता दी। बोले कहना किसी से नहीं कहेंगे, ऐसी बात है देखो कहना नहीं हो गया। उसकी भी सहेली रहती है, सब उससे देख कहना किसी से नहीं, बात ऐसी है। सो कहना किसी से नहीं कह के और सब कह देती है। और कहते कहते दाऊ के पास बात पहुंच गई। दाऊ ने कहा आज सत्राजित को हम खत्म कर देंगे, हल में मार के मूसा खोपड़ी फोड़िया। मेरे भैया को इसने चोरी का इल्जाम लगा, आज नहीं छोड़ेंगे। जैसे बड़बड़ाते चले, कृष्ण भगवान को पता चला, दौड़िया दाऊ काहे को जा रहे। अरे बोले
चोरी का इल्जाम लगा दिया। कृष्ण ने कहा हम यादव वैसे बदनाम है ना, हम वैसे यादव बदनाम है, और कहीं मार दे तुमने तो पक्की मोहर लग जाए कि छोटे भाई ने छोटे को मार दिया, मणि चुरा ली, और उसने कह दिया तो बड़े भाई ने बड़े भाई को मार दिया। ये लोग, ये यादव लोग बिल्कुल बहुत वो हैं, अत्याचार करते हैं दूसरे के संपत्ति हरण करने में, और इसके धन लेना, जमीन ये करना वो करना, ये इनका काम है और बदनाम हो जाएंगे। इसलिए पहले देखें कि मणि ली किसने, पता लगाएं। अच्छा, भगवान को चोरी का इल्जाम झूठा मूठा क्यों लगा, इसका मूल कारण है, याद रखो, तुम लोग भी नहीं बचोगे। यदि चौथ की चंद्रमा को जो देख लेता है, भादव महीना के शुक्ल पक्ष की जो चंद्रमा है, उसको जो देख लेता है, उसे झूठा मूठा चोरी का इल्जाम, कलंक लगता है ना। या पंचमी को बेल खा ले तो कलंक लगता है, पंचमी को बेल खाए तो उसे भयंकर कलंक लग जाता है। इसलिए पंचमी को बेल नहीं खाना चाहिए, और साल में चौथ को दर्शन नहीं करना चाहिए। रामायण में लिखा, जो परनार लीलार गुसाई तजो चौथ की चंद के नाई, चौथ को चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसको भयंकर चोरी का इल्जाम लगता है। अच्छा, दिख जाए तो क्या करे, तो संकष्टी चतुर्थी रहना चाहिए व्रत। कृष्ण पक्ष की जो चौथ होती है, उस चौथ को व्रत रहे, और चंद्रमा जब उगे तो उन्हें देख करके पूजन करना चाहिए। और बड़ी चौथ होती है तिलवा चौथ, माघ की शुक्ल कृष्ण पक्ष की पहले जो चौथ होती है उसे तिलवा चौथ कहते हैं, बड़ी चौथ कहते हैं। उस दिन जो व्रत रहता है और चंद्रमा का पूजन कर लेता है, उसे फिर कोई कलंक नहीं लगता। महाराष्ट्र में तो बड़ी चौथ को बड़ी पूजा करते हैं, हर चौथ, संकष्टी चतुर्थी से संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और इसको गणेश चतुर्थी कहते हैं। ये श्राप किसने दिया? गणेश जी ने दिया। उस दिन भादव महीना के शुक्ल पक्ष चौथ को गणेश का जन्मदिन होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हैप्पी बर्थडे के लिए बहुत सजाए बजाए थे, और गणेश जी को कहा आ जाओ दादा भाई। तो गणेश जी बढ़िया पहन ओढ़ के अच्छा चमका बढ़िया चूहे में सवार हुए, और खूब खा रहे थे, तो पेट तो खूब था ही लंबूदार, और चूहा बेचारा और पानी गिर दिया, ऊपर छटिलाव था चढ़ा, सो बेचारा फिसल गया, और चूहा गिरा, सो गणेश जी लद्दाख से नीचे गिरी। अच्छा, गिरने वाला पहले देखता है कि हमें किसी ने देखा तो नहीं, अब फिर लगी कहाँ कछुआ बाद में देखता है। हड्डी टूटी का टूटा कि नहीं, पहले वो चारों तरफ देखता किसी ने देखा तो नहीं। और जैसे देखे तो चंद्रमा उगा हुआ था, उसने हंसा, और हंसते ही गणेश जी को गुस्सा आया, बोले आज के दिन जो तुझे देखेगा उसे दुनिया हंसेगी। तूने मुझे हंसा, आज के दिन जो तुझे देख लेगा उसको दुनिया हंसेगी। कलंक लगेगा तो दुनिया हंसेगी। इसलिए भैया चौथ की चंद्रमा दिख जाए तो संकष्टी चतुर्थी जरूर। और जो संकष्टी चतुर्थी व्रत रहता है उसको गणेश जी की बहुत कृपा होती है, और सारी सब कुछ समृद्धि रिद्धि सिद्धि है ना कृपा कर देती है, और फिर उसे चकाचक हो जाता है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत जरूर महाराष्ट्र में सब करते हैं। बहुत से जगह संकष्टी इस महीना में एक ही बार आती है, और 12 महीना में 12 होती है ना। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं जंगल में, प्रसेन के हड्डी और कवच वगैरह मिला, घोड़ा मिला, और देखे
किसको किसने मारा। शेर के पंजों के निशान मिले, शेर ने मारा होगा। शेर के पंजे के निशान देखकर आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा हुआ था। भालू के पंजों के निशान को देखते हुए गुफा में गए। गुफा में जाते सोना सोना ढेर था। भगवान ने कहा मणि यही है, तब तो इतना सोना है। अंदर दुख के देखे तो बच्चे उस मणि को उचका उचका के खेल रहे थे, उसमें उजेला हो रहा था। जैसे उचकाए और भगवान ने ऊपर मणि को लेके और गुफा से बाहर निकले और वो बच्चे चिल्लाए दद्दा दद्दा दद्दा, और दद्दा उठा और तुरंत आके और कृष्ण के आगे चोर के यहाँ चोरी करता है। हमने वहाँ मार के वो चुराए ले जा रहा, उसको मार के हमने मड़ी ली और तू हमारे यहाँ से ले जा रहा। अब तेरी अंतिम समय आ गया है, अब तेरे प्राण चले जाएंगे। और उसने जैसे किया, भगवान ने दो ही हाथ पकड़ लिए उसके और दो ही पैरों में अपने पैर रखे आए थे कर करके 28 दिन तक लड़े। 28 दिन। एक दिन कृष्ण भगवान ने दो ही हाथ पकड़ के और नीचे पटके दिया टेहुना किक बोल गया, जय जय श्री सीताराम। जजमानन को फोन स्विच ऑफ करके रखना चाहिए या तो आवाज बंद कर देना चाहिए। हमारे तो हजारों फोन आते है ना, लेकिन हम उठाते नहीं और उठा लेते हैं तो बात नहीं करते। जय जय श्री सीताराम। कौन हम मर रहे हैं, जब उठ जाएंगे तब कर लेंगे बात, जो नहीं होना है सो बाद में हो जाएगा। कौन इतनी जरूरी है ना। कथा तो अब जिंदगी में तुम्हें एक यहाँ बैठे, अब कब मौका लगेगा तब मिलेगा। और फोन तो तुम्हें सुबह शाम आना, अब न करोगे बात तो फिर कर लेना, घंटे 2 घंटे बाद हो जाएगी। कौन इतनी है, चाहे कितनी जरूरी हो तो भी कथा के बाद ही बात करना चाहिए कि नहीं। बस आता रहे, बात नहीं करो, फिर कर लेना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का अब तो 20 भयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। जन्म तेरा हाथों में बीती गयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। मगर पतिती माया कारण देश विदेश गयो रे, तूने कबहू ना कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे, तूने
बातों में बीत गयो रे दूध। भेद भयो तब आलस उपजो, भेद भयो तो अपनीति कंठ लयो, हाँ अपनीति कंठ लयो। साधु संगति कबहु न कीनी, साधु विरता जन्म गयो रे तूने कबहु न गयो, जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने। यो जग सब मतलब के लोभी, ओ जग सब झूठो ठाठ थयो कबीरा, झूठ ठाठ थयो। कहते कबीर सुनो भई सारो, कहते कबीर समझ मन मूलक, तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न गयो, जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने कबहु न गयो, जन्म तेरा बातों में बीत। ना कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों में बीत गयो, है ना। इस संसार में बात करना, ये करना कोई सार नहीं है। भगवान का भजन कर ले, वो साथ में जाता है, बाकी सब यहीं रह जाएगा। कितनी बिल्डिंग, कितने मकान, सब रिश्तेदार, समधी समधान सब यहीं रह जाते, जीव को अकेले ही जाना है। जय जय श्री सीताराम। आइए, हम यहाँ आप लोगों को बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण उस भालू को उठा के पटक दिया। उसने कहा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे, अब तेरी टिहुना दे देंगे, प्राण निकाल लेंगे तेरा। तो उन्हें बताओ 28 दिन तक तुमने मुझे परेशान कर दिया, अब छोड़ देंगे तो फिर कहीं नाखून मार दी भाई, बड़े बड़े नाखून तेरे हैं। बोले नहीं मारूंगा, जब कह दिया नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। और साची कह रहा, बोले हाँ बिल्कुल साची, मोड़ी मोड़ा की कसम हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। मोड़ी मोड़ा का मेरे दादा को छोड़ दो। और देखो ये छोड़ रहे, छोड़ दो। बोले ये मोड़ी मोड़ा के देख के आ छोड़े दे रहे, नहीं तो हम छोड़ते नहीं तुझे। जैसे छोड़ दिया उसने पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु आप राम जी हैं, दर्शन दो। कृष्ण ने कहा मैं राम नहीं हूँ, मैं कृष्ण हूँ, यशोदा नंदन, देवकी नंदन। अरे बोले तुम कोई चंदन हो, लेकिन हो तो तुम राम ही हो, राम ही हो। भगवान ने कहा कैसे राम है? बोले ऐसे राम हो कि राम की सेना में मैं सबसे बूढ़ा था, जावंत हूँ मैं, जावंत मंत्री अति बूढ़ा, सो के होए ते समरा रूढ़ा। मैं इतना बूढ़ा थूँ कि हमें लोगों के दुश्मनों को ये विश्वास था कि ये लड़ाई लड़ नहीं सकता, है ना। और जावंत को कोई कुछ कहता भी नहीं था, है ना। न मारे नहीं कि सबको करें, लेकिन जावंत को, बूढ़े को करें। मेघनाद ने नाग फांस में सब बंदरों को बांध लिया, राम को, लक्ष्मण को, सुग्रीव को, अंगद को, सबको।
नल नील जितने बंदर थे सबको नाग फांस में बांध लिया। हनुमान जी तो नाग फांस काहे कोई फांस नहीं मांगते, ब्रह्मास्त्र तो ना माने। जब उसने ब्रह्मास्त्र से बांधा तो हनुमान जी ने कहा कि जौन ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटे अपार, है ना, न मानेंगे तो महिमा मिट जाएगी। इसलिए अपने स्वेच्छा से बंध गए थे, नाग फांस में नहीं बंधे और गरुड़ को लेने चले गए। इधर जावंत कहते हैं मुझे नहीं बांधा, बूढ़े थे। हम ऐसे हाथ धरे उसके तरफ देखे, मेघनाथ ने कहा काहे दिखता बुढ़वा अब तुझे काहे बात छोड़ दिया कि तू बूढ़ा है और तुम हमें गुस्सा नहीं दिला, मेरे तरफ देख के गुस्सा नहीं दिला। अरे बूढ़ जानी छाड़ो सठ तो ही, अब जन ऋषि उपजाव समूह, हमारी तरफ देख के अब मुझे गुस्सा नहीं दिला। जावंत ने कहा बूढ़ा? बोले नहीं तो का बूढ़ा नहीं तो का है? बोले मैं बूढ़ा? बोले हाँ बूढ़ा। जावंत ने जब मुक्का बना के और एक मुक्का मारी सी मेघनाद के छाती, गिरा भूमि सुर भित सुर घाती, पुनी रिसान फुरगुसाई, तो मैं ही पछारी निज बल दिखरायो। पैर पकड़ के मेघनाद की वो घुमा के जमीन में मारे फटाक, फिर पैर पकड़ के मारे फटाक, और पैर पकड़ के घुमा घुमा के जमीन में फटाक फटाक मारे। बर प्रसाद सो मरे न मारा। मेघनाथ को वरदान था कि जो 12 साल तक सोवे नहीं और स्त्री को छुए नहीं और नींद और अनाज ना खाए, नींद नारी भोजन परिहरई, सो मेघनाथ का वध करे, है ना। न सोवे न बान न पावे और न पत्नी के पास रहे, और ऐसे लक्ष्मण में ही था, न सोए। राम जी सो जाते थे तो जागते थे, ता पीछे लक्ष्मण वीरासन कट निखंग कर बाण सरासन, बाण ऐसे खींच के बैठते थे। तो लक्ष्मण के हाथ से मरा था। मेघनाथ कहते हैं कि जावंत ने कहा बर प्रसाद सो मरे न मारा, तो हमने पैर पकड़ के ऐसे घुमा के फेंके तो लंका के दरवाजे में फटाक से लगा। रावण कहता युद्ध बंद हो गया, काय रे कुआ दरवाजा पेट रहा। तो सैनिक को देखो ऊपर चढ़ के, ऊपर तो बैठे रहते सैनिक। उन्होंने कहा कुआं साहब कुआं फेंक दे कुआं जल्दी से खोले। सब ऐसे लड़थरियान पूरे में धुले धुलाया था और पिता ही बिलो की लाज ऐसी लागी। बाप को देखकर बहुत लज्जा हुई। जब नाग फांस में का लिए गरुड़ जी, तो राम जी ने मुझे सीने से लगाया। बोले वाह जावन तुमने मोरी मूछ रख ली और उसको धूल चटा दिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस पृथ्वी में मेरे सिवा तुम्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। आज तक मुझसे कोई हरा नहीं सका, आज तुमने हराया तो आप राम ही हैं। राम कभी झूठा नहीं बोलते। राम ने कहा मैं ही हराऊंगा, आज मैं हारा तो तुम राम ही हो, हमें दर्शन दो। उस समय भगवान कृष्ण कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, और अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, असकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। सीता जी बगल में, हनुमान जी सेवा में। जावंत बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह प्रभु आज हमारा जीवन सफल हो गया, दर्शन दे दिए, कृष्ण बन गए। और उनने जावंत ने अपनी मोड़ी ले आई जाम्बवती। बोले प्रभु इसको आप स्वीकार करें। कृष्ण ने कहा मेरी तो घरवाली है, ये हो गई, काय को दे रहे।
रखो और किसी को ब्याह देना, हमें नहीं, हमारी तो है, हम क्या करेंगे। बोले नहीं करना तो नरवा में काट के फेंक देना, हम तुम्हें दे रहे, ले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं बताओ इतनी सुंदर मोड़ी कृष्ण मार डालते। अरे परीक्षित ने कहा काहे को मार दे। बोले तो काहे को कहते हो कि 16,100 काहे को ब्याहे हैं? और कोई जबरदस्ती दे रहा है, मार डाल, काहे को मारे भैया, नहीं है सो तुम रहो। और मणि ले जाके जब सत्रजीत को दिए तो सत्रजीत को कृष्ण भगवान कहते जाम्बवती से कि जाना सत्रजीत को थोड़ा समझा देना। अच्छा, पति को ही पत्नी को कह दे कि जब पड़ोसी को समझाया तो पत्नी कैसी समझाती हो तो आप जानते हैं, है ना। ठटरी बार देगी, कंडा निकाल देगी। अब मेरे पति को दोबारा ऐसा झूठा मूठा लगा है। तेरे नरकाजे मेरे बाबूजी आए बड़ी लिए थे, और तेरे बाप को मार डाला शेर, बड़ा आया है। ये जानबूझ के नहीं, और किसी को भी जीभ उठाया और कह देता फलाने ने मार, तो नहीं हम तो कान पकड़ दिया। बस अब नहीं करना, गलती हो गया। भगवान कृष्ण चले गए। अब उसको नींद ही ना आवे। बोले हे भगवान, इतने बड़ों को हमने झूठा कर दिया, अब क्या करें, अब कैसे जिए। तब कहते हैं कि माँ बाप की जब चिंता ज़्यादा होती है तो लड़की सह नहीं सकती, और लड़की ही सहारा बनती है ना। जब संसार में कोई सहारा नहीं होता तो मोड़ी ही सहारा बन जाती है और धीरज बढ़ाती है। मोड़ी ने कहा पिताजी रो नहीं, और सब सही हो जाएगा। बोले कैसे सही होगा। हमने मुँह से कहा, तेरी मम्मी ने, महतारी ने कहे थे कि नहीं कहना किसी, सबसे कहे। बोले क्या करे, जीभ में दही निकली गया, हम क्या कह दी मैं। बोले मेरी शादी तुम उनसे कर दो, हम बाकी सब संभाल लेंगे, है ना। हम वहाँ पहुँचे तो हम संभाल लेंगे। बोले तेरी तो सतधर्मा से फलदान हो गया, कैसे बने। अरे बोले उसकी चिंता नहीं करो, हम मना कर देंगे, हम कर देंगे तो सब जायज़ है, वो तुम कहोगे तो नाजायज़ है ना। बाप कह दे कि मैं अपनी मोड़ी की शादी नहीं करूँगा तो नाजायज़ है, और मोड़ी कह दे कि हम इस दूल्हा से नहीं करेंगे शादी, वो जायज़ है, आप चिंता नहीं करें। जैसे दूल्हा आया बारात तो सत्यभामा ने कहा सीधे चला जा, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, है ना। काहे नहीं करोगी, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, चली जा, हमें पसंद नहीं है, जय श्री सीताराम, है ना। वो तो चला गया, और फिर सत्यभामा का विवाह कृष्ण भगवान से कर दी, और डर के उसने पूरा सोना और मणि भी कृष्ण को दे दी। अच्छा, माताएं बहुत खतरनाक होती हैं, है ना। हाँ, और जैसे मणि मिली कृष्ण को तो सत्यभामा ने ऐसे आंख करी, अच्छा पति जो होशियार होता है वो इशारा समझ जाता है ना। आंखें आंख से इशारा काया कहती, और जो मूर्ख होता है तो कहीं कहीं नहीं समझता, है ना। शास्त्र में लिखा है कि पत्नी पति को कभी आज्ञा नहीं दे, कोई कहे नहीं फलाना काम करो, वो तो सेवक है, और पति स्वामी होता है, और सेवक कभी स्वामी को आदेश नहीं देता फलाना काम कर लूँ, है ना। तो पहले बुद्धिमान माताएं इशारे से बात करती है ना, इशारे से करती हैं। एक ठकुराइन थी और उसके 6 महीने का लड़का था, तबीयत ठीक नहीं रही, और पति को काम में जाना था, तो तैयार हुआ, बोले मैं जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा, है ना। तो बोले ठीक है जाओ, और 6 महीने का भी लड़का नहीं था, है ना। बोले बेटा एक बाल्टी पानी तो कुआं से भर लिया, आज तबीयत खराब है। लड़का से कहती है माँ,
तो पति समझ गया कि वो अब 3 महीने का पानी कहाँ से भरेगा। सब उसने तुरंत रुका और पानी भर के 4 बाल्टी धर दी। बोले अब वो नहीं करेगा, हम करेंगे, हम समझते हैं। तो जो पति असली अच्छा पति होता है वो पत्नी के मनोभाव को समझता है और पत्नी भी इनडायरेक्ट कहती है और उसे समझ जाता है, वो कर देता है। और जो मूर्ख होते हैं, है ना, वो कहे कहे नहीं करते, कह दो सो नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट तो छोड़ो, डायरेक्ट कहो तो नहीं करते। तो तब माताएं फिर ठटरी कंडा करती। जय जय सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आपन तेज समारो आप, अपनी इज्जत अपने हाथ रहती है ना। क्योंकि जिस लड़की ने अपना घर द्वार पूरा छोड़ करके तुमने सबके सामने हाथ पकड़ के ले आए, उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है ना। और तुम मर्यादा बनाओगे तो मर्यादा चलती रहती है, और जब तुम मर्यादा तोड़ दोगे तो फिर एक हाथ से ताली तो बजती नहीं कि बजती नहीं बजती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए आज पूरी कथा करनी है, 4:30 बज गए। हरिशरणम। आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान ने फिर सत्राजित की लड़की सत्यभामा से विवाह हुआ। नग्नजित नाम का राजा था, नग्नजिती नाम की लड़की थी। 7 बैलों को जो नाथ देगा उसी से विवाह करेंगे। और सब राजा लोग गए और किसी ने भी नाथ नहीं पाया। राजा ने कहा मेरी मोड़ी सियानी घर में रहेगी, मैं प्राण दे दूंगा, मर जाऊंगा, है। और फांसी लगा के मरने लगा। कृष्ण भगवान जा रहे थे, उनने कहा इतना सुंदर, मोड़ी रो रही, पापा नहीं मर। बोले मेरा शर्त पूरा नहीं करेंगे तो हम विवाह कर नहीं सकते, और तू घर में सियानी रहेगी तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा, इसलिए मर जाए तो फिर जिसके साथ होगा तू चली जाना, है ना। प्रतिज्ञा मेरी है तो फिर हो जाएगा। मरने तैयार हुआ। कृष्ण देख रहे थे, बोले नहीं मरो, इतनी सुंदर मूड़ी और रो रही है और तू मरबे जा रहा। हम नाथे देते, बड़े बड़े महल थे। उस कृष्ण ने कहा, बैठ गए और नाथ दिया। और फिर भगवान करते खड़े हो गए। राजा लोग देख के हैरान हो गए। बोले मुंह से का बोल दिया कि बैठ गई, का कर दिया। भाषा जानता है, बचपन से गैया चराया बछड़ा, ये तो भाषा इसकी जानते हैं। हम राजा लोग हैं, हम धनुष जानते हैं चलाना, हम तुम्हें मार के फेंक देंगे और मोड़ी से विवाह हम करेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा कि मारू काहे को, काहे विवाह करोगे भैया, है ना। जो ना था उसी से तो उसका बेचारा बाप ने किया, अब मेरे पास रहने दो। अरे बोले नहीं, तुम दे दो और चले जाओ। भगवान ने कहा नग्नजिती से जाएगी। बोले हम तो प्राण दे देंगे, लेकिन हम तुमने ब्याह तुम्हारे साथ रहेंगे। बोले ये तो हमें मार रहे। बोले मर्द हो सो तुम भी तो दिखाओ, बैल को नाथे इनको भी नाथ दो। भगवान ने कहा क्यों रे तुम लोग नाथना चाह रहे। बोले नहीं, हम तुम्हें मारना चाह रहे। बोले हमें मारोगे तो क्या करोगे, तुम सब मिल जाओगे तो क्या, इससे फिर एक लड़की से कैसी शादी करोगे। बोले हम सब लोग मिल के तुम्हें मारेंगे, फिर हम सब लोग लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेगी, और जो बच जाएगा वो शादी कर लेगा। बोले जब तुम्हें मारना ही है ना, तो हम ही मारे देते हैं, काहे कोई कर रहे सीताराम। अच्छा तुम लोग अपने मुकुट की रक्षा कर लोगे तो अपनी रक्षा कर पाओगे। अरे बोले मेरे मुकुट को कोई हवा नहीं छू सकती। तो भगवान ने एक बाण मारे, सबके मुकुट उतर के एक जगह आ गए। बोले अब ये सुदर्शन चक्र चलेगा तो जैसे मुकुट आया वैसे मुंडी आ जाएगी। तो सोच लो, सब चरणों में गिर गए। बोले बचत दो हमसे, बड़ी गलती हुई।
और नग्न जिति से विवाह करके भगवान आते हैं। कहते राजसूय यज्ञ में पहले खांडव वन को जलाने के लिए जाते हैं। वहाँ कालिंदी नाम की लड़की थी जो भगवान के लिए तपस्या कर रही थी। आग न लग जाए इसलिए अर्जुन को भेजे और उसने कहा मैं हट नहीं सकती, मैं कृष्ण को पति चाहती हूँ, तब मैं हटूंगा। भगवान ने नग्न उस समय कालिंदी से भी विवाह किया। मित्रविंदा थी, बिंद और अनुबिंद की बहन थी, जो दुर्योधन से बिंद और अनुबिंद विवाह करना चाहता था और मित्रविंदा से कहा कि तुम हमारे दुर्योधन को वरमाला डाल देना। मित्रविंदा ने कहा हम डाल देंगे, और जैसे गई तो कृष्ण पे डाल दी और भगवान ने मित्रविंदा से विवाह कराते हैं। भद्रा और लक्ष्मणा उज्जैन के राजा थे जो स्वेच्छा से भगवान को अपनी लड़की दे दिया और कहते हैं कि आप इसको ले जाएं और नहीं तो मार के फेंक दें, हम आप ही को देंगे। भगवान ने 8 पटरानियों से विवाह किया। सबसे बड़ी रुक्मिणी, दूसरी हैं जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, पांचवें नंद नग्न जिति, छठवें मित्रविंदा, 7वें भद्रा और 8वें लक्ष्मणा। ऐसे 8 पटरानी हुई। 16,100 लड़कियां जो कछु तो जुगपुरा की थी, कछु नेहरू नगर की, कछु बानपुर की, कछु कहीं कहूँ मसौरा की, तो कहीं पूरे क्षेत्र की लड़कियां थीं। और वो भौमासुर जो जुगपुरा की थी बहुत। हाँ, काले कह रहे थे कि उस समय हम भी थे, है ना। तो अरे उस समय थे, अब भी हैं। अब नहीं होते तो भगवान की कथा को सुनता। थे पहले तो वो जो नहीं थे वो नहीं आती हैं, आते, और जो थी वो आते हैं। उस समय थे। तो भौमासुर गांव में जाए और छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ ले गए। माँ बाप का मेरी मोड़ी छोड़ दो। बोले एक शर्त में छोड़ेंगे, ये मुझे पति मान के पूजा करें और जब शादी हो जाए तो मुझे छोड़ दें, अपने पति को पूजें, और जो नहीं मानेगी उन्हें हम ले जाएंगे। तो जिस लड़की ने कहा कि मैं ठटरी में धर दूंगा तुझे और मैं तुझे पति तो मान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं किसी को नहीं मानूंगी, ऐसे लड़की को ले जाके जेल में डाला। और जो उसकी पूजा करी तो आज भी पूजा करती है, पुराने जमाने की चली आ रही है। आज भी पूजा जाता है नव दुर्गा में, नवरात्रि में। वो नौरता का कहते हैं पूजा, नौरता। वो उसी सूर्य चंद्रमा बनाते, नंगा सा पुरुष रहता उसको पूजती, और जब शादी हो जाती तो उज देती है ना, पति को पूजने लगती। ये अरे हम काहे नहीं जानते, हम यही रहते हैं पूरे में। हमारे सब शिष्य हैं। एक बार यहाँ पे सैपुरा के पास नवरात्रि में कथा, लड़की ने दीक्षा ली थी और उसकी शादी हो गई थी। उसने कहा महाराज नौरता उजवा दो। हमने कहा हम उजवाना नहीं जानते, हम पुजवाना जानते हैं। बोले हम उज लेंगी, आप बैठ जाना। हम बैठे, उसने लड्डू वड्डू और बेसन के लड़ैया और चिड़ैया काका बना के ले आई, और फिर रोई और भेंट करी, और ऐसे करके का करके उल्टा करी। हाँ, अब फिर हो गया, बोले उज गई। हमने कहा ये का है? बोले कि अब जब तक शादी नहीं होती तो पूजना पड़ता। हम समझ गए कि ये यही है ना। उसको पति मान के पूजा करती, अब फिर जब पति हो जाता तो उसको छोड़ देती, वहाँ चली जाती। ऐसी व्यवस्था पहले से आ रही है, वो आज भी चलती आ रही है। जय जय श्री सीताराम। ऐसे 16,100 लड़कियां थी, और उसने इंद्र का माँ का कुंडल ले आया था, और इंद्र आकर के कृष्ण से शिकायत की, और कृष्ण जाते हैं सत्यभामा को लेकर, तो भौमासुर का वध करके और 16,100 लड़कियों को निकाला। और बोले तुम्हारे बाप का क्या नाम है? इस लड़की, ये लड़की इधर आई,
बाप का क्या नाम है बता दिए। कहाँ के रहने वाली? जुगपुरा की। बोले इनके बाप के पास बड़े प्रेम से पहुँचा दूँ। लड़की ने कहा मैं बापाई के पास रहते तो ठटरी के बदे को उसको पूज लेती और वही रह जाती। हमें आपके सिवा मुझे कहीं नहीं जाना है, आप हमें मार दें तो मर जाएंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। भगवान ने कहा काहे को मार दे, काहे तुम नहीं है तो सबको ही रह जाओ। उन्होंने 16,108 घरों में बना करके सबको रहने दिए। आइए यहाँ एक घटना होती है, वो घटना हम आपको बता दें, ध्यान से सुनना सब कोई। 144 साल के बाद इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ भरा। हर 144 साल में विशेष भरता है। 144 साल पहले भरा था। हाँ, तो 144 साल में विशेष भरता है, विशेष नक्षत्र होते हैं। और 12 साल में तो भरते हैं नहीं, हर 12 साल बाद भरता है। नहीं जैसे नहीं है। सुनो, तुम नहीं जानते, हमारी सुनो। 12 साल में एक जगह भरता है। एक अब भरा तो 12 साल बाद भरेगा। ऐसे जहाँ भी 4 जगह वहाँ 12 साल में भरता है। तो एक कुंभ से दूसरे कुंभ में 4-5 साल के अंतर होते। लेकिन नासिक में जब भरता है तो उसके बाद जब उज्जैन में आता तो केवल 8 महीने का अंतर रहता है। सबसे कम अंतर केवल नासिक से उज्जैन में रहता। नासिक में भरता है सावन में, सावन भादों, और यहाँ जेठ में भरता है। तो भादों, कुमार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, बैसाख में भरेगा। 8 महीने का अंतर है ना रहता है। जब हरिद्वार में कुंभ भरता है और उसी बैसाख में उज्जैन में भरता है, वही नक्षत्र में भरता है ना। सिंहस्थ, सिंह में, ये मकर के सूरज है, सिंह के सूर्य अब है कुंभ राशि पे सूर्य है। 1 महीना पर 1 महीने सूर्य उस राशि पर रहते हैं। ऐसे 12 महीने में 12 राशि पर 12 सूर्य रहते हैं। तो जो बैसाख का महीना सिंह राशि पर सूर्य जाते, तब वहाँ पे उज्जैन में और हरिद्वार में भरता है। तो जब हरिद्वार में भरेगा तो उज्जैन में अर्ध कुंभ होता है, और जब उज्जैन में पूर्ण कुंभ होगा तो हरिद्वार में अर्ध कुंभ होता है। लेकिन हरिद्वार, चूंकि हरिद्वार में पूर्ण कुंभ लगता तो अर्ध कुंभ में कोई नहीं जाता और अर्ध कुंभ नहीं मनाते, है ना। न उज्जैन में मनाते, न हरिद्वार में मनाते। नासिक में अर्ध कुंभ नहीं मानता है क्योंकि पानी गिरता है, परेशानी होती है। उसकी वजह से वृंदावन में भर जाता है ना। अर्ध कुंभ वृंदावन में बैठक होती है, उसमें बनाते हैं। ठीक। तीसरी जो इलाहाबाद है प्रयागराज, वहाँ अर्ध कुंभ भी भरता है और पूर्ण कुंभ भी भरता है। और हर साल में माघ के महीना में कल्पवासी वहाँ रहते हैं। तो हर साल कुंभ जैसे रहता है, थोड़ी व्यवस्था रहती, लेकिन कल्पवासी जाते हैं। और यही 12 साल के कुंभ से 12 साल जब तक नहीं आता तब तक हर साल रहते हैं, कल्पवास करते, उन्हें कल्पवासी कहते हैं। और जब हो जाता है ये सब नियम, तो 144 साल के बाद भरा था, है ना। विशेष होता है, उसमें ज़्यादा लोग जाते, ज़्यादा रहता है। तो उसी समय नारद जी बोले हम भी चले। देव धनुज माघ मकर गति रब जब होई, तीर्थ पति आप सब कोई। देव धनुज किन्नर भट नाना, देव धनुज किन्नर सारे देवता प्रयागराज में निवास करते हैं, जाते हैं। नारद ने कहा हम भी चले, देख आए। सो नारद जी जा रही थी, तो बीच में ठंड का समय, उस समय तो जय जय सीताराम रहती, है ना।
2 बजे सूरज उगते हैं कबो कबो, दिन के 2 बजे के पहले कोहरा और ये, और बहुत ठंड पड़ती, और 2 बजे यदि सूर्य उगे तो लोग घर के बाहर निकल के सूरज के किनारे पीठ फेर के बैठ जाती। ओहो, अरे आनंद ही तो आ गया, है ना, खूब अच्छा लगता है, प्यारा प्यारा। तो उस समय राजा थे तो उन्होंने कचहरी अपनी सूर्य के भगवान के सामने लगा दी। बोले चलो आज फैसला यही करेंगे, अंदर तो भारी ठंड है और वैसे दिन भर ठंडी रही, थोड़ा धूप ताप लेते। तो जैसे बाहर गए और बैठ गए तो सेठ चोर को ले आया, इसने हमारे घर में चोरी करी और इसको सजा दीजिए। तो चोर ने कहा मैंने चोरी करने गए थे और हमें सजा दो, लेकिन जो सजा दे कहें वो देना, है ना। बोले कौन? बोले मुझे फांसी दे देना, लेकिन एक सजा नहीं देना। नारद जा रहे थे, झनक पड़ी। बोले हे भगवान, आज तक हमने ये नहीं जान पाया कि सजा में फांसी से बढ़ के कोई सजा होती है, सबसे बड़ी फांसी होती है। और जब जज लिखता है तो कलम तोड़ देता है, ऐसे तोड़ देगा, आगे कोई सजा बनाई नहीं, एंड है, सजा का एंड मौत होती है, फांसी के सजा से आगे कोई सजा नहीं, सब सजा नीचे होती है। नारद ने कहा ऐसी कौन सजा है जो मौत से ज़्यादा, ध्यान दे के सुनना, वो कौन सी सजा है। नारद ने नीम के पेड़ के नीचे में बैठ के बीड़ा तबाड़ू बंद करके सुनने लगी। जो राजा ने कहा कौन सी सजा है, बता जल्दी। चोर ने कहा महाराज हम चोरी करवे गए थे, 4 बजे घुस गए, दरवाज़ा खुला था, गाय के सेठ गाय एक रखे है, भूसा रखा, बड़े बड़े पेरा थे, और भूसा धोवे को पेरा रखते और बड़े बड़े खेखरे से रहते। बोले उसी में हम दुख के बैठ गए, पेरा ऊपर से कर लिया, उसे कोई उठाता नहीं। पेरा तो केवल साल में कई बार भूसा रखने को, या कोई भंडारा उंडारा हो तो पेरा उठाते, नहीं तो पेरा धरा रहता। बोले यहाँ सुरक्षित रहेंगे, कोई नहीं आएगा, अपना ठीक है। पेरा में घुस गए और वहाँ से खिड़की उसके दातन से हमने देखा। सेठ 11 बजे दरवाज़ा खुलवाए, सेठ की 2 सेठानी थी, 2 ही दौड़ के आई। चौड़ा सीढ़ी थी, एक सेठानी ने एक हाथ, एक सेठानी ने एक हाथ कंधे में धर के और सेठ को ऊपर ले गई। और सेठ के 3 मंजिल मकान था, एक नीचे था, एक बीच में था, एक ऊपर था, तीनों में माल भरा था। लेकिन बीच के मकान में एक कमरे में भोजन बनता, खाने का बीच में। एक सेठानी नीचे रहती और एक सेठानी ऊपर के मंजिल में रहती, और ऊपर की देखती वो नीचे की देखती, और एक में गाय भी दालन। बहुत बड़ा मकान था, बड़े सेठ थे। जैसे ही सेठ के पानी बढ़िया ले आए और ठंडे पानी से, भोजन के पहले ठंडे पानी से पैर धोना चाहिए, इतना मालूम था। ठंडे पानी से पैर धोए, रोटी खिलाए और इसके बाद फिर पैर धोई, और पैर धो के फिर हाथ पैर सेकी आगी में, और सेक सूख के अब बड़ी देर बात है भाई। अब एक सेठानी ऊपर की 3 सीढ़ी चढ़ गई और एक सेठानी नीचे की 3 सीढ़ी चढ़ी। अब सेठ जी बीच में, सेठ जी नीचे देखे तो नीचे सेठानी ने नीचे से ऊपर देखा और इशारा किया। सेठ ने ऊपर वाली को देखा तो ऊपर वाली से आंख से कहे, ऊपर वाली ने कहा ऊपर चलो आज। और सेठ जी ने कहा नीचे वाली से, और उसने आंख दिखाई नीचे चलो। अब आँखन से जब काम नहीं बना तो सेठ ने कहा तेरे हा करे, तुम चली जा नीचे और तुम चली जा ऊपर, हम बीच में सो लेंगे। उन्होंने कहा हम बीच में अकेले सोवे को न हो, शादी करी, आज तो तुम्हें नीचे ही चलना होगा।
तो ऊपर वाली ने कहा आज तो तुम्हें ऊपर ही चलना होगा। अब दोनों ने कहा अच्छा मैं नहीं यदि ऊपर गई, उन्होंने कहा तो मैं नहीं नीचे नहीं गई, चलो नीचे। पैर पकड़ी, ऊपर वाली बड़े बड़े बाल रखे थे, चुटैया पकड़ी हाथ, चलो ऊपर, चले नीचे और खींचना शुरू किए। अब थोड़ा डबल थी सेठानी और सिंगल थे सेठ, और वो सीढ़ी खट खट होने लगी, न नीचे जाए न ऊपर, तो बीच में रह गए। और बोले 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, हमें आंधी आ गई। हमारा 2 लोग आई नहीं देना, वो चाहे फांसी की सजा दे देना, नहीं रात भर हम कुटुर हो गए, इससे तो मौत अच्छी है। नारद ने कहा वो दद्दा, जब दो लोगाइयों का ये हाल है तो कृष्ण भगवान का काल हाल होना होगा, है ना। जिनके 16,001 से उनके तो बाल ही न मिलते होंगे। कहते हैं कि नरकम निहितम सत्वा तथो दो हम नयोषिदम जोषितम कृष्णई के न बहिना। कहते हैं नरक अच्छा है, 2 लुगाई अच्छी नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान के तो 16,108 हैं, उनका का हाल होता है। नारद ततव दृष्टाम च नारदा, नारद देखो मजा, लुगाई रखने की मजा तो देखो। नारद प्रयागराज नहीं गए, सीधे रुक्मिणी के महल में गए और भगवान भोजन करने के लिए तैयार है ना। हाँ, अब वहाँ से भी तो 12 बजे तो कचहरी लगी, और जब तक कहते हैं कि भोजन 12:30 के पहले भोजन नहीं करना चाहिए, नियम है। 12:30 के बाद ही भोजन करना चाहिए, और माताओं को 2 बजे के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। यदि 2 बजे के पहले कोई भी अतिथि आ जाए और घर की लुगाई पाले वह, तो फिर अतिथि अपमान होगा, है ना। और 2 बजे के पहले यदि कोई आए उसे पवा के पावे, और 2 के बाद पाले वह, 2 के बाद तो ये कोई भी आता है तो फिर शाम पे गाड़ी चली जाती है ना। शाम के 12 फिर कोई नहीं बनाता है। शास्त्र में लिखा है ठाकुर जी को भोग बनता है, ठाकुर जी को भोग बनाया जाता है, और जब ठाकुर जी का भोग लग गया फिर किसी अतिथि को भोजन नहीं बनता, उस समय उन्हीं का भोग चलता है, फिर शाम को ब्यारू बनती है। कहते हैं कि नारद जी जैसे गए और भगवान ने कहा ओहो नारद धन्य है, अच्छे दर्शन बहुत दिन में हुए, और मेरी रुक्मिणी के हाथ में तो बड़ा अमृत है, क्या बढ़िया भोजन पालू। नारद ने कहा कन्हैया हम तो बड़े जरूरी हैं, बस दर्शन करने आए, अब हम जाएंगे। और नारद ने कहा चलो यहाँ तो ये मिल गए, अब चलो दूसरी जगह। सत्यभामा के घर में गए तो भगवान भोजन कर रहे, बोले वो दादा ये कहाँ आ गए। आओ नारद बहुत दिन में आए दर्शन करने, आओ भोजन करो। बोले कि नहीं अब नहीं करेंगे, अब तो मिले थे, बोले बहुत दिन में, फिर गए। तो जाम्बवती के यहाँ भगवान हाथ धो रहे थे, बोले आओ नारद बहुत दिन में आए, भोजन कर लो। जाम्बवती बहुत अच्छा मेरी भोजन बनाती है। आगे गए तो मित्रविंदा के यहाँ भगवान गाय को बढ़िया सेवा कर रहे थे। आओ नारद बढ़िया जो है, आओ बैठो रुको भोजन कर लेना। बोले नहीं। 16,108 घर में गए और सभी घर में भगवान मिले, सब घरों में मिले। भगवान ने कहा इसीलिए इनकी लुगाइयों का झगड़ा नहीं होता। अच्छा उनकी माताएं जब आए सो जोई सौतई मिले तो जीजी कहाँ है, ओ मेरी प्यारी जीजी, ओ रे कैसी हो, अच्छी हो ना, खूब खुश है ना। काहे कि उन्हें मालूम है कि पति एक है, हम सौते हैं 16,108। जब 24 घंटा मेरे पास रहते हैं तो ये बेचारी तरसती होंगी। अच्छा पति की चर्चा कबो नहीं करती कोई, वो कहीं चर्चा कर ली
और कहीं हमारे पास तो हमें मार के फेंक देगी, ये 16,000 कि तूने का पिला दिया कि मेरा पति तेरे पास रहता है। ऐसे किसी कोई चर्चा नहीं करती। इसलिए भैया समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। श्रीमद् भागवत की कथा है। जैरबारा में एक यादव है, एक खिरका है यादवों का। तो उसमें एक यादव थे, तो वो बहुत बलिष्ठ थे और मास्टर थे। तो उनने एक मास्टरानी से शादी करी, शादी कर ली, हो गया। अब कुछ दिन के बाद फिर उनने दूसरी शादी करने लगी। वो आंगनबाड़ी में थी, बहुत सुंदर थी वो। बोले इससे हम शादी करेंगे। घर वाले बोले नहीं, एक तो है। पत्नी ने कहा देखो हम तो हैं, काहे को कर रहे। बोले प्यारी देख हमें कल्याण दे। और कृष्ण भगवान तो 16,108 रखे थे, और तय जो हम यादव हैं कम से कम 2 ही तो कल्ले में, तुम मेरी 2 ही आँख हो, एक तुम एक। दो भगवान ने आँख 2 बनाई है ना, एक ही बनाते। तुम मेरी आँख हो। अब पुटिया लिए वो बेचारी करी कर लो, मरण दुखा कर रही है, हो गया। अब उसने शादी कर ली, 2 ही हो गई। अब एक छत में 2 ही कमरा बने, एक के इधर एक के इधर, ऊपर रहते। एक दिन वो मास्टर साहब नीचे गिरे, खोपड़ी फट गई, प्राण राम निकले थे। 2 ही लोग यहाँ घर में सो रही थी। हल्ला पड़ा, पुलिस वाले आए, दोनों को निकाले। बोले कि क्यों ये कैसे मरा। बोले हमें क्या पता कैसे मरा, हमने तो सोचे कि इनके पास होंगे। अब उसने कहा हम सोचे इनके पास होंगे, इसलिए हमने चिंता ही नहीं करी, क्योंकि 2 हैं, कभी इनके पास रहते कभी उनके पास, तो नहीं रहते तो हम लोग कहते उनके पास होंगे। हम तो सोचे उसके पास होंगे, उसके पास गिर गए, हम क्या करें। वो बरी हो गई, हो गया। 2 ही के एक लड़का है, मास्टरानी है, बढ़िया खाते हो, अच्छी ज़मीन जा। हम वहाँ पे भागवत करी, सो वो झाड़ू ओड़ू लगावे पूरे में। हमने चर्चा सुनी थी, तो लोग बताते हैं कि इनके जो है पति ऐसी ऐसी कृष्ण बने थे, तो टांग उठाए ऊपर चले गए। अब हमने उस मास्टरानी से पूछा, बोले क्या नाम है तेरा। बोले सुषमा। हमने कहा कि आओ इधर आओ। हमने कहा ये बता तेरे पति कैसे मरा, ये बता दे। तो मुस्कुरा दी। हमने कहा कछु दाल में कारा है। अरे बोले मर गए का पति। हमने कहा देखो सही बोलो हमसे। बोले महाराज जी वो तीसरे से चक्कर चला रहा था, तीसरे का चक्कर चल रहा था। तो हम दोनों ने कहा अब तीसरी नहीं आएगी, है ना। जय जय श्री सीताराम। हम दोनों ने धक्का दिया से चले गए ऊपर उठाए। जय जय श्री सीताराम। याद रखो ये औरतें बहुत खतरनाक होती हैं, खा नहीं पाती तो बगरा जरूर देती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, भगवान कृष्ण बनने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी को रखने के, कृष्ण बनने की कोशिश नहीं करना। हाँ भागवत में लिखा है, हम न हो कह रहे कि तुम भागवत सुन के कहो सोचो कि भगवान अपने वंश के हैं और 16,108 रखे, कम से कम एक आध हम भी 2-3 रख ले, उनके वंश में है तो ऐसे पैर उठाए ऊपर चले जाओगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। आइए यहाँ कहते हैं कि एक बाणासुर रहता था, उसकी एक लड़की थी उषा। उषा ने रात को स्वप्न देखा, एक घुघराले बाल वाला लड़का आता है और उससे उसका विवाह हो गया। नींद खुली और देखा तो पति थे ही नहीं, है ना। स्वप्न में शादी हो जाए तो फिर थोड़ी रहते। नींद खुली तो जय जय सीताराम, रोने लगी, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी।
उसकी चित्रलेखा सहेली आती है जो कुष्मांड की लड़की है। उसने कहा काहे रो रही? तो ऐसी रो रही कि जैसे पति गायब छोड़ के गुस्सा होके चला गया हो। बोले चले ही गए, स्वप्न में शादी भई थी, अब नींद खुल गई और चले गए, अब मेरे पति कहाँ मिलेंगे? बोले स्वप्न का कोई शादी होती? बोले हाँ, पार्वती ने श्राप दिया था कि जो स्वप्न में विवाह होगा वही तेरा पति होगा, स्वप्न की शादी ही मेरी असली शादी है, तू ले आ। चित्रलेखा ने कहा कैसे ले आए? तो पहचान तब ना, कहाँ का है? बोले कछु पता नहीं, कहाँ का माँ बाप कौन कौन गांव के हैं ये नहीं पता है, केवल चेहरा मुझे पता है। बोले चेहरा देख के बता देगी? बोले पक्का। बोले पक्का? बोले पक्का। सो उसने चित्र बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले नीचे का अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल 7 लोक नीचे का बनाया और उषा ने कहा ये नहीं है। भूलोक भुवालोक स्वलोक महालोक जनलोक तपलोक 7 लोक ऊपर का बनाया। उसने कहा ये कोई नहीं है। फिर उसने उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान दुनिया के बनाई। उसने कहा अब बोले अब केवल भारत बचा तो चलो। अब समुद्र के किनारे द्वारका नगरी थी, उसमें कृष्ण भगवान का बनाया और जैसे कृष्ण का बनाया तो उसने देखी चित्रलेखा समझ गई मना में इतनी देरी, मतलब बहुत कुछ मिलता है ना, बहुत कुछ मिलता है। जब पूरे देखी तो उसमें एक आध नहीं मिला और नहीं कर दी। और जब प्रद्युम्न का बनाया तो देरी लगाई और जैसे अनिरुद्ध का बनाया और गले में लग गई। बोले यही मेरे हैं स्वामी प्राणनाथ, ला दीजिए। बोले जानती है कौन है? कृष्ण के नाती हैं, वहाँ मच्छर नहीं जाता, मच्छरदानी नहीं लगती, उसमें सुदर्शन चक्र चलता, मच्छर जाए सो फर्र से सितारा, ऐसा वहाँ किसी की हिम्मत नहीं कोई घुस जाए। चित्र उषा ने कहा कि अरे उनके तो 16,108 आए हैं, हमारी तो एक ही है, तुम चले जाओ, जरूर भगवान दयालु हैं, ले आओगी। तो चित्रलेखा गई तो अनिरुद्ध सो रहे थे, पलके सहित उठा के ले आई और रख दी। बोले ले तेरे सैया हम ले आ दिए, अब हम चली। जब कहते हैं कि यहाँ रात होती है तब वहाँ दिन होता है, पाताल लोक है ना, तो वो तो रात के गई और यहाँ दिन के ले आके दी। वो सो रहे थे और उषा ने जल्दी से नहा धो के, और पति को जगाने की एक प्रक्रिया होती है ना, कहीं पति को जाना हो तो चद्दर नहीं उठा देना चाहिए ओढ़े हुए, उठ जाओ जल्दी जाना है, वहाँ नहीं जाओगे फलाने जगह। तो पति को गुस्सा आ जाता है, कहता कुछ नहीं लेकिन एकाएक नींद खुल जाए। तो कहते हैं पत्नी को नहा धो के पति के पैर ऐसे दबाने लगना चाहिए, है ना। और जब पैर ठंडे ठंडे हाथ नहा धोई की तो जग जाएगा। क्या बात है? अरे वहाँ नहीं जाना है? हाँ हम तो सो ही गए। जल्दी से उठ के जाता है, उसके घर में झगड़ा उगड़ा नहीं होता है ना, बड़े प्रेम से। देखो पति और पत्नी एक ही गाड़ी के 2 चक्का हैं, 2 पहिया हैं, और यदि वो सामंजस्य नहीं बनाते तो फिर वो गाड़ी चलती नहीं है, पहिया नहीं चलती। इसलिए कभी भी पति यदि आग हो जाए तो पत्नी को पानी बन जाना चाहिए तो बुझ जाता है, और पत्नी आग बन जाए तो पति पानी बन जाए तो ठंडा हो जाता। और उसको आग लगे इधर तुम्हें भी लगे आए कि बोले हम भी तो कम थोड़ी है, हम भी तो यादव की मोड़ी हैं, ठटरी में धर देंगे सो हो गया, जय जय सीताराम। बमबार हो जाए और घर फूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए शांति का परिचय देना चाहिए, घर को बना के रखना चाहिए और शांति रहे, झगड़ा झांसी नहीं होना चाहिए, है ना। और शांत रहने से ही काम बनता है, और नहीं तो फिर
बिगड़ जाता है। जय जय श्री सीताराम। आइए